हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्ली अलैया। फरमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए पर वो मेरा जिक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक न पढ़े। उलमा फरमाते हैं कि माल देने से बंदा सखी बनता है, ये बात सच है, लेकिन अपनी ज़बान से भी सखी बन सकता है। कब? फरमाया जब जिक्र खुदा भी करे और जिक्र मुस्तफ़ा भी करे, तो ये सखी बन सकता है। तो इस वास्ते जितने आप बैठते ना, बस औकात आपको नकीब साहब, खतीब साहब, नात खान कहना सुभान अल्लाह, ऐ साढ़े कई बंदे गुस्से हो जाते जे भी सानू बार बार कही जाते जे। अल्लाह के बंदे, ये जब आप जिक्र खुदाओ मुस्तफ़ा करेंगे तो आप ज़बान के सखी बनते चले जाएंगे। और वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए, मिराज की रात जब नबी पाक अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाने लगे ना, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आका करीम अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अपनी उम्मत के पास जा रहे हैं, तो फरमाया एक मेरा सलाम उनको देना और एक मेरा पैगाम उनको देना। हाँ, ये आप मिराज पर पढ़ेंगे, कुतुब तो उनके अंदर ये मौजूद है, मैं जिम्मेदार हूँ हवाले का। तो पूछा कि ये सलाम तो मैं आपका पहुँचा, तो पैगाम क्या है? तो फरमाया अपनी उम्मत से ये कहना कि आप अपने दरख्त जन्नत में लगाया करें, ये पैगाम है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर आप ये भी बता दें कि जब वो ये पूछें कि कौन सा दरख्त है, यानी केड़ी पनीरी, केड़ा बूटा, तो किमें आके लाना है जन्नत दे विच, तो हम कैसे लगाएं? तो फरमाया उनसे ये कहना, जहां भी हूं सुबहान अल्लाह का विर्द करते रहा करें, जन्नत में दरख्त लगता रहेगा। तो इस वास्ते ये बड़ा एक अजीम वजीफा है, इसको आम ना समझे। तो इसलिए आप मोहब्बत से जब जब आपको याद आए, आप वैसे भी जिंदगी में ये तराना जारी रखा करें। और यहां मैं ये बात भी अर्ज करूं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप देखें उलमा से पूछें कि वो कहाँ थे, कहा जी वो तो 7वें आसमान पर थे और आपसे मुलाकात हो रही थी। अच्छा, तो वहां से पैगाम पहुंचा क्या कि अपनी उम्मत को सलाम कहिए। जुमले का लुत्फ लेना जरा, अगर आ जाए तो कोशिश तो करूंगा कि बात साफ समझ आए। मैंने कहा अगर इतनी दूर से नबी का सलाम उम्मत को आ सकता है, तो हमारा यहां से मदीने वाले को नहीं जा सकता है? तो ये जा सकता है, ये कोई मसला नहीं है, आपने सलाम कहना है। और वैसे भी महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस बात को वाज़े किया, फरमाया जब भी कोई मुझे सलाम कहता है। अच्छा, यहां जो लफ्ज है ना जी, ये आपको बताएं कि अहले सुन्नत कैसा अदब का मसलक मजहब है। तो फरमाया कि अगर लफ्जी तर्जमा करें तो ये बनता है कि अल्लाह मेरी रूह को लौटा देता है और मैं फिर उसके सलाम का जवाब देता हूं। जरा गौर से सुनिएगा। लेकिन यहां अहले सुन्नत के जितने बुजुर्ग उलमा हैं, उन्होंने पता क्या तर्जमा किया? वो कहते हैं कि महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने ये जो कहा ना कि रूह लौटा देता है, फरमाया इसका ये तर्जमा सबसे मुनासिब है कि जब कोई सलाम कहता है तो मेरी रूह उसकी जानिब मुतवज्जे फरमा देता है। हाँ, तो मेरी निगाह, जज़ाकल्लाहु खैर, मेरी निगाह उसकी जानिब हो जाती है। तो ये दरूदो सलाम पढ़ने वालों, आप परेशान ना हुआ करें, आप किसी की निगाहों में होते हैं, तो दरूदो सलाम पढ़ा कीजिए। अल्लाह करीम बस हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। ये पहला मैसेज था मेरी तरफ से कि दरूदो सलाम हमने ज़रूर पढ़ना है। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक बख्शे। अब आ जाइए, जो मैंने आयत पढ़ी, चूंकि मदरसा है तो ये जो गुफ्तगू मैंने सुनी तो मैंने भी जहन बनाया, सबक मैं को और याद करके आया सी, तो मैंने कहा चलो ये आपको सुनाते हैं कि ये मदरसा है और यहां पर कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। याद रखिए, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब कुरान की तिलावत करते हैं, व अकामुस्सलात, और दूसरा काम यह कि वो नमाज पढ़ते हैं, और तीसरा काम व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानिया, वो अपने माल को भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, सबके सामने भी ताकि दूसरों को तरगीब हो जाए, और छुप छुप कर के कहीं रियाकारी ना हो जाए। फरमाया जो बंदा ये 3 काम करे, तवज्जो है जी साहब हज़रात की, जो बंदा ये 3 काम करे, यरजून तिजारतन, फरमाया वो अपने रब से तिजारत करता है। इस बात को आपने महसूस नहीं फरमाया, इस बात को जरा समझें। और बिल्कुल फ्रंट सीटों वाले जितने मेरे दोस्त बैठे, आपके लिए बात है। फरमाया कि वो अपने रब से तिजारत, किस चीज की? नेकियों की, रूहानियत की, ये अपने रब से तिजारत करता है। और आगे जो मसला बयान किया, यकीन कीजिए दुनिया की कोई तिजारत आप करें ना, कोई भी कारोबार, लॉस प्रॉफिट बराबर होता है, लेकिन सदके जाऊं रब की रहमत पर, इंसान के जहन में उठने वाले सवाल का जवाब पहले दे दिया।
फरमाया कोई भी तिजारत करो, नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, पर जब तुम कुरान पढ़ के, नमाज पढ़ के, अपना माल खैरात करके अपने रब से नेकियों की तिजारत करोगे तो फिर फरमाया लन तबूर, फिर तुम्हें कभी खसारा हो ही नहीं सकता है, हमेशा तुम्हें फायदा होगा। ये कब? जब हम अपने रब से नेकियों की तिजारत करेंगे। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि इस आयत के मुताबिक हम, बेटा इधर देखिए, कोई बंदा पीछे ना देखे, मेरी तरफ देखें, 3 चीजें, 3 अमल करके हम अपने रब से तिजारत करेंगे। क्या मैं उम्मीद करूं? और कोई मैंने मुश्किल बात नहीं की, अभी कुरान की आयत का तर्जमा किया है, अब इसकी वजाहत मैं आपके सामने रखता हूं। और वजाहत क्या है जरा सुनिएगा और गौर से सुनिएगा मेरी बात को। फरमाया कि जो कुरान मजीद पढ़ता है, उलमा कहते हैं कुरान पढ़ने के 3 दर्जे होते हैं। पंजाबी, हजरत शाह साहब ने फरमाया पंजाबी, तो लो जी आप पंजाबी च गल कर। बेटा पीछे हो जाए थोड़ा, फिर थोड़े पीछे जगह है पुत्र, पीछे हो थोड़ा जा, आप भी थोड़ा पीछे हो जाए, चूंकि ये हमारे खादे में खास होते हैं तो फिर इनकी मजबूरी होती है थोड़ा बैठना। जनाब इधर देखिए मेरे तरफ, जो बंदा कुरान पढ़े, ये पहले कुरान पढ़ने पे हम बात करते हैं, तो कुरान पढ़ने के कितने दर्जे हैं? गर्मी का मुझे भी एहसास है, लेकिन आप भी थोड़ा फरमाएं कितने दर्जे हैं। शाह साहब ने पंजाबी आख्या तो मैं पंजाबी, ठीक है। 3 दर्जे ने। पहला दर्जा है कुरान नू नादरा पढ़ना, दूसरा दर्जा है कुरान नू हिफज करना, ते तीसरा दर्जा है कुरान दे तमाम तर मानी, मफाहिम और मतालिब इन्हां नू समझ के आलिम ते मुफ्ती बनना। और ये तीनों तरह कुरानी मजीद पढ़न दे अलग फजाइल ने। हुण आ जाओ कुरानी मजीद वेख के पढ़न दे। मेरे करीम खातमुन नबीय्यीन अलैहिस्सलाम आपने फरमाया मन क़रअ मिनल कुरान हरफन फलहु अशरु हसनात। फरमाया जेड़ा बंदा कुरान दा एक हरफ पढ़े, अल्लाह ताला उस बंदे नू 10 नेकियां अता फरमा छड़दा है। समझ आ रही है मेरी? ए नाजरा पढ़न दा हुक्म है। अच्छा मैं इत्थे एक गलती दा इजाला करदा जावां, जेड़े लोग ना कमरियां च बह के ते कईयां दा दिमाग खराब करने की कोशिश करते हैं बेचारे, ते फिर कामयाब नहीं हो सकते। वो पता की है, वो कहते हैं कुरान नू तर्जमे नाल पढ़ोगे तो ताएं, ये मैं स्टेटमेंट ना भी खा सकां जो चोर दी सजा मेरी। कहते हैं अगर तर्जमे नाल ना पढ़ो तो इदां ही है जिवें बंदा फ्रेंच दे विच गालां कढ़दा पिया। अस्तगफिरुल्लाह। पहली बात है कि मुसलमान आइंदा जुमला बोल सकदा नहीं, और दूसरी गल है कि आइंदा अकीदा भी मुसलमान रख सकदा नहीं, चूंकि कुरान मजीद बुरहान रशीद ओ किताब है कि जे दे तुसी अरबी दे लफज भी पढ़ना शुरू कर छड्डो ते अल्लाह ताला फिर भी तुहानू सवाब अता फरमा छड़दा है। अगर कोई समझ लवे, तर्जमा पढ़ लवे ते सुबहान अल्लाह, ये अंदर कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन हकीकत क्या है कि अगर नाजरा भी पढ़ो, कोई बंदा अनपढ़ है यार, वो गया ही नहीं, उन्होंने पता ही नहीं कि कुरान का तर्जमा की बनता है, वो फिर की फतवा लगेगा। आखे नहीं यार ये तो मैनू नहीं सी पता। मैं क्या पता होंदा ते सुन्नी ना होंदा। इस वास्ते ये कहना कि तर्जमे नाल ही पढ़ना जरूरी है, नहीं, तर्जमे से पढ़ना भी जरूरी है, ए ठीक है, लेकिन ही जरूरी है, ए गलत है, ए याद रख लो। अच्छा फिर लोग की करते हैं, निक्का जिहा इन्ना 10 सेकंड का क्लिप कर, मौलवी तर्जमे तो रोकता पिया है। तो मैं आख्या तू सिख है जो सन जो कहना, तो मौलवी रोकता पिया है, असी की तुहानू दीन तो दूर करते पे हैं, तू सिख है या तो अपना भी तारुफ करा। ओ यार खुदा का खौफ करो, किहड़े ये अहमकां दी सदी है, ये बेवकूफां दी सदी है, ये नच्चन टप्पण वालियां दी सदी है, ये टिकटॉकरां दी सदी है। लेकिन सलाम है लखां इन्हां उलमा नू जेड़े एदे बावजूद भी हजूर दे दीन दा झंडा बुलंद करके बैठे हुए हैं। तो यकीन करो गैरतमंद मावां दे बच्चे अज भी अपने उलमा दे नाल ने। ये पता नहीं कौन ने गली महल्ले दियां चवड़ां जेड़े मैं 2-2 सेकंड दे क्लिप सुन के जी मौलवी साहब ने कह छड़िया, ते पिछली घंटे की तकरीर तेरे प्यो ने सुननी है, सारी सुन तेनू लगे पता सी आख्या की। वो खुदा दिओ बंदे मसला समझण की कोशिश करो। ये मेरा हक बनता, मैं देसी जिहा बंदा ते देसी तरीके नाल गल करदा पिया। तो इस वास्ते अपने उलमा तो ना नसो सोनियो, गल नूं समझण की कोशिश करो। कुरान मजीद अगर तुहानू मतलब पहली तो गल है तुहाडे अंदर इन्नी लियाकत होनी चाहिए भी तुसीं कुरान समझ सको। समझ आ रही? नहीं तो सुन्नी आलिम दे कोल बैठो, कुरान का तर्जमा पढ़ो, इस तो सोहनी गल ही कोई नहीं। लेकिन यार अगर कोई इल्म नहीं रखता या वह कमरे च बह के ओहदे इन्नी लियाकत ही नहीं है बई वो समझ नहीं सकता, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ठौंसी जाते हो, वो फिर जो कुरान पढ़ के कोई गलत मतलब समझ लेगा तो फिर इसे वास्ते अल्लाह ने फरमाया जज़ाकल्लाह युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। फरमाया बहुत सारे बंदे कुरान पढ़ के गुमराह हो जाते हैं तो बहुत सारे बंदे हिदायत पा जाते हैं। तो हुण बंदा आखे भी कुरान पढ़ के भी बंदा गुमराह होंदा है, तो मैं कहा जो कुरान पढ़ के अपनी सोच का तर्जमा करना है तो फिर गुमराह हो जाओगे, तो जो 1400 साल उम्मत की सोच के नाल पढ़ना तो फिर कामयाब हो जाओ। तो जेड़ा तुहानू 1400 साल ही दूर करता पिया भी बाबे शाह कोई नहीं, उलमा मौलवी शाह ही कोई नहीं, तो मैं कहा दीन सारा उड़ के तेरे कोल आया है।
ए 1400 साल सारे गैर मुस्लिम माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रहे ने नहीं तो मैं क्या जेड़े है ने असी उन्हां दे नाल खुदा दा ना जे खुदा दा ना जे अपने उलमा नूं ना छड्डो और अपने बुजुर्गों के नाल रहो। ये यकीन करो इत्थे यजीद वर्गे आए थे वो ना चल सके है निक्कियां निक्कियां शुरलियां तो शह ही कोई नहीं ना। तो कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़ो। तवज्जो भाई तवज्जो और तवज्जो पुत सुभान अल्लाह कह रखे ही बड़ी गल है सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार से। तो जड़ी मैं गल करदा पे कुरान मजीद पढ़ो लेकिन नाजरे पढ़न का अलग सवाब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया इक़राउल कुरान, फरमाया कुरान पढ़ा करे क्यों फ़इन्नहु यातीही यौमल क़ियामत शफ़ीअन लिअस्हाबिही, फरमाया कुरान अपने पढ़ने वालों की क़यामत वाले दिन शफात करके जन्नत में लेके चला जाएगा। ए मुस्लिम दी ए दूसरी हदीस सुनाइए, तीसरी भी सुन लो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया और इत्थे मैं तुहाडे नाल एक गल भी करांगा इधर मेरे अल वेख्या जे बेटा, फरमाया ला फ़ाक़त लिअब्दिन यक़राउल कुरान, फरमाया जेड़ा कुरान पढ़दा है उस बंदे नूं रब कदी गरीब नहीं जे होण दिंदा। वेख लो कई तुहाडे विच फैक्ट्रियां वाले दुकानां वाले बैठे, अल्लाह तुहाडे कामां च बरकत पावे और होर करो तुहाडीआं नस्लां नूं अल्लाह खुश रखे। लेकिन गल ए उलमा बैठे ना इन्हां नूं पुछो शायद इत्थे कोई आलिम होवे जिहदी तनख्वाह 30,000 रुपया होवे, अगर है तो वक्त अर्तुगुल गाजी जे ओहदी 30,000 रुपया तनख्वाह, वरना 15 20 25 बस इत्थे 30 वाला मैनू अज तक कोई नहीं लब्भा ते 40 50 हज़ार तनख्वाह दिओ कम अज कम यार, कम अज कम वो महीना ते थोड़ा जिहा राशन वाले पासे सौखा कढ़ लै ना जी। तो मैं बात अर्ज करदा मैं तनख्वाह भी थोड़ी है लेकिन हज़रत शाह साहब किबला ने दसिया ये खरल साहब किबला तुहानू दसदे पै सन और ए उलमा अक्सर इन्हां नूं पुछो उमरे भी कीते ने, विआह किसी दा एक किसी दे दो ने, न्याणे भी अद्धी दर्जन पौनी दर्जन, तनख्वाह भी साडी थोड़ी है, विआह भी असे सारे लैने आ, हज उमरे भी असी कीते ने, बच्चे भी साडे सुखी ने, शुगर भी सानू कोई नहीं, ब्लड प्रैशर भी कोई नहीं, ते तुसी अपने फोटो खिंच लो नाल साडा खिंच लो, सोने भी असी हाँ। देखो मैं तौहीन नहीं कर रहा लेकिन मैं इशारा दिंदा पिया अल्लाह दी बंदियो फिर की हो गया क्यों दीन तो नसदे हो। ए दीन ना बंदे नूं कोड़िया होण दिंदा जे ते ना बंदे नूं गरीब होण दिंदा जे, जेड़ा आ जावे वो बंदा सोना भी हो जांदा है ते अल्लाह अमीर भी फरमा छड़दा जे उहनूं। जज़ाकल्लाह। तवज्जो है मेरे सजना दी के कोई नहीं, इस वास्ते कुरान बेटा नीचे बैठे अल्लाह आपको बरकत दे। फरमाया जेड़ा बंदा कुरान पढ़दा है फरमाया कि उन्होंने अल्लाह ताला कदी गरीब होण दिंदा नहीं, इस वास्ते कुरान पढ़िया करो। और फिर मैं इत्थे एक होर हदीस ना सुनावा, बाब खुल गया है, सुना देवां दो चार होर हदीसां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस बात को वाज़े फरमाया, फरमाया अस्सियामु वल कुरानु यशफआन लिल अब्द यौमल क़ियामा, फरमाया लोगो रमजान ते कुरान ये क़यामत वाले दिन तुहाडी शफात करके तुहानू जन्नत दे वे लैके जाणगे। बेटा इधर बेटा आप तवज्जो छोड़ दें, पानी ना भी मिला तो मैं तकरीर कर जाऊंगा पर मैनूं तुसीं बड़े प्यारे हो यार, थोड़ा जिहा तवज्जो करो। ते जेड़े खलोते हो अगर उधर जगह हो तो उत्थे जे नहीं है तो फिर ज़ाहिर सी बात है आशिक आ गए ने, अल्लाह तुहानू बरकतां देवे। बस टेक के जरा सुभान अल्लाह फरमाई आओ तो गल सुनी आओ। रमजान ते कुरान तुहाडी शफात करनगे, कुरान मजीद पढ़िया करो, रमजान दे रोजे रखिया करो, खैर हो जाएगी। यह चौथी हदीस है, जागो ते पंजवीं भी सुनावा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया ला हसदा इल्ला फिस्नतैन, फरमाया रश्क करना लफज हसद दे ने, फरमाया दो बंदियां ते बंदा रश्क और हसद कर सकता है बाकी किसे ते नहीं कर सकता। केड़ा केड़ा? फरमाया रजुलुन अल्लमहुल्लाहुल कुरान यतलूहु आना अल-लैल व आना अन-नहार, फरमाया एको बंदा जिन्हों अल्लाह ने कुरान पढ़न की सादत बख्शी है और वह सवेरे शामी जेले उन्होंने चेता आउंदा ते कुरान पढ़दा है ते पढ़ांदा है, जिवें कारी शरीफ साहब सन जिन्होंने अन्ना काम कर छड़िया है। ते फरमाया फिर उन्हें हसद करना चाहिए भी या अल्लाह जंज एनू सादत दी है इंज दी मैनू भी सादत अता फरमा ना। फरमाया पहली बात। दूसरी बात फरमाया राजुलन आताहुल्लाहु मालन, जिसको अल्लाह माल अता करे, यहलिकुहु फिल हक, और वो अपने माल को हक में लगाए। तवज्जो हक का मतलब की है, माल हुंदा है कई कबड्डियां दे टूरनामेंट ते दिंदे जे, तवज्जो मेरे अल पुत्र तवज्जो मेरे अल, कई कबड्डियां दे टूरनामेंट ते, कई वालीबालां ते, कई जनाब अपने पैसे कंजरां ते छिड़दे जे। पैसा होवे तो तबीयत फिरौन वर्गी होवे, लानत ऐसे पैसे और तबीयत पैसा होवे और तबीयत उस्माने गनी वर्गी होवे तो सवाद ही आ जाए ना। तवज्जो है भी सारे हज़रात दी के कोई नहीं है।
इस वास्ते जरा अपने माल नूं हक वाले पासे ले आया करो। और फरमाया इन्हां दो बंदियां दे उत्ते बंदा हसद कर सकदा, रश्क कर सकदा है। सजनों इस वास्ते कुरान भी पढ़ो, दिन रात पढ़ो, सुबह शाम पढ़ो। आवाज फिर कमजोर आनी है, तुसी मेरे वाली वेखना, कोई बंदा पीछे ना वेखे। ये हुण आशिक ज्यादा ने हुण की कर लईए, बहरहाल तुसी सुनो, तुहाडे नसीब तुहानूं जगह लभ गई है। जेड़े नहीं अल्लाह उन्हां नूं मदीने जगह देवे। हाँ मैं तो दुआ ही देवांगा ना। इधर वेख्या जे मेरे सारे भरा मेरे हाल, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस बात को वादे फरमाया। 6वीं हदीस सी, जागो तो 7वीं भी सुनावा। महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या इरशाद फरमाया? मेरे करीम फरमाते ने ए जड़ा कुरान है ना, कुरान फरमाया इन्नल कुरान मअदुबतुल्लाह, फरमाया लोगो एक कुरान अल्लाह दा दस्तरखान है, इस दस्तरखान ते आके कुछ खाया करो। फअकबिलूहु फकुलू मस्ततअतुम, इस दस्तरखान पे आओ और अपनी चाहत के मुताबिक खाओ। हुण जिवें तुसीं चुप कर गए हो, पहली बारी जदों मैं भी हदीस पढ़ी मैं परेशान, मैं कुरान दस्तरखाने तो की खाना है, तवज्जो, मैं परेशान होया। उस्तादां नूं पुछया ते फरमान लगे पुत्तर इहदा मतलब ये वे, इधर वेख्या जो इंसान दा एक जिसम है, एक दे च रूह है। जिसम अल्लाह ताला ने इत्थे जमीन तो बनाया 4 चीज़ां दे नाल, अग पानी हवा मिट्टी, इन्हूं कहंदे ने अनासुर अरबा। ये 4 चीज़ां दे नाल इंसानी जिसम बनया है। ये चारों चीज़ां जमीन तो लभ जांदियां ने। अल्लाह ने जिथों जिसम बनाया है उत्थे जमीन की खुराक, इस जिसम की खुराक रखी है। दाना खाना पानी सब कुछ इथों लभ जाता। जिसम इथों बनया तो ये वधण ते फलन ते फुलन वास्ते जिन्हों आप कहने सिस्टम ऑफ ग्रोथ, वो भी अल्लाह ताला ने इत्थे जमीन ते रखा। जिसम इथों बनाया है तो यदा इंतजाम भी इत्थे कीता है। हुण अगली गल ते मैं नहीं तुहानूं कहना, जिन्हों इत्थे गल लगे, जेड़ी रूह है ना, रूह वो अल्लाह ने अपनी बारगाह चो कली है, ते रूह दी गजा भी अपने कोलों कली है, और गजा रब दा कुरान है। ये जड़ा फरमाया ना कि कुरान दस्तरखान कुछ खाओ, एदा मतलब ये है कि कुरान तुहाडी रूह दी गजा है। कुरान पढ़ोगे तो तुहाडी रूह तकड़ी रहेगी। और फिर मैं एक जुमला बोलने लग्या जे तुहानूं समझ आवे, भाईया जेना जेना कुरान दे नाल यारी लाई ते पढ़िया ते पढ़ाया है ना, अल्लाह दी कसम वो फौत होके कब्र च टुर गया, पर दीवे उन्हां दे ही बलदे पे मुक गए। बाकी यकीन करो हजरत सैयदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह, समझ आ रही? आप देखो दीवे बलदे पे ने, ठीक है। मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह दीवे बलदे, प्रोफेसर असद साहब दीवे बलदे पे जे। ओदा मतलब ये निकलिया कि जिन्हां ने कुरान मजीद पढ़िया ते पढ़ाया है उन्होंने अल्लाह ताला ऐसी जिंदगी अता करदा कि मर के भी वो बंदे मर सकते नहीं। इस वास्ते मौलवियां की मुखालफत ना करया करो। जेडे सही वाला कायद होंगे ना, मैं एक जगह ते आख्या ऐ सुनिया जे, कई बंदे होंगे उन्होंने साढ़े अगे लंघण का बड़ा शौक होंदा, ते मैं कई बारी कहना तुसी मौलवियां तो अगे नहीं टप सकते। इक्को टाइम होंदा है हजूर, इक्को टाइम होंदा जदों ये बंदे साढ़े तो अगे लंघदे ने। वैसे ना लंघिया करो, साढ़े कोल गलती हो सकती है। अगर असीं छोटे हाँ तो भाई समझ के गल कर लो, तो जे तुहाडे तो वड्डे हाँ तो हजूर समझ के गल कर लो। करो तो सही ना, तुहानूं खाली घलीए तो गल होई ना। लेकिन एवं चौकां खलो के खचा मारनियां और उलमा दे मुखालफत करनी, तो मैं मदीने वाले नमाजी बनो, कूफी क्यों बनते हो यार? जी मैं गल समझाता पाया ना, इस वास्ते मैं गल अर्ज करता पाया। कई बंदे इख्तलाफ है, तुम दस सकते हो, कोई लफज सही नहीं पसंद आया सानू दस सकते हो, तवज्जो है सजना दी कोई नहीं है। लेकिन इक्को टाइम जे जदों होंगे, देखो फजर है तू साडे पिछे हो, जोर असर है पिछे हो, ईदा ने पिछे हो, जुमे हो पिछे ने, जिथे चले पुत्र इधर वेख होए गल्लां ना कर, हर मौके ते तुसीं पिछे हो। एक टाइम हुंदा जदों साडे तो अगे, जदों मर जांदे हो तां साडे तो अगे लंघदे हो, या तो मर के अगे जमीर कह दियो साडे मर गए तो असीं उलमा तो अगे वध गए। मौलवियां नहीं पता ऐदां हो गया ऐदां हो गया। मैं कह या तो कह दे मेरा जमीर मर गया है तो मैं तां उलमा दा मुखालिफ हां। ते जे जीना है ना तो फिर यह कह कि कैमरे ते कुछ होर विखाया जाता है, असल उलमा होर हुंदे ने। अपने उलमा दे नाल मुहब्बत करो यार। 2-2 मिनटां दे क्लिप सुन के तुहानूं किहने आख्या कि तुसीं अपने नजरिए बदल के टुर पो ना, गलत बात है। कुरान मजीद बंदे दी रूहानी गजा है। हुण आपां इन्ने बैठे हाथ नहीं खड़े करने, रूहानी गजा है। आपां वेखीए कि रोटी तो आपां 3 टाइम खाई दीए, लेकिन आपां रूह दी गजा खुआया किन्ने दिन हो गए ने। इत्थे जिन्हें हाथ नहीं खड़े करने, सिर्फ ये दसो भी आपां नूं कईयां नूं 1 महीना हो गया कुरान पढ़िया नूं, कईयां नूं साल हो गया। अल्लाह ना करे कोई ऐसा बदनसीब होवे जिन्हें जिंदगी कभी कुरान ना पढ़िया होवे। ऐंदे ही चूंकि नबी पाक ने फरमाया जिन्हें कभी भी कुरान नहीं पढ़िया उहदे सीने की मिसाल इंज है जिवें किसी ने सोहना महल बना के उजाड़ दिता होवे कि वस नहीं सकिया। जिहड़ा कुरान नहीं पढ़दा उहदा सीना तो वसिया ही नहीं, वो तो उजड़े महल वर्गा है। इस वास्ते कुरान पढ़ सोहणिया, कुरान
जिन्ने बैठे हो नौजवान कुरान रोजाना पढ़ो, 50 बारी 100 बारी व्हाट्सएप ते फेसबुक खोल लेंदे हो, एक बारी कुरान क्यों नहीं खोलता साडे कोल? अखबार पढ़न चौके टुर जाते जिहदे झूठियां खबर अक्सर लिखियां ने, और रब दे कुरान ने सच्चियां खबरां ने, ये असीं क्यों नहीं पढ़ते? और कारी शरीफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दी जिंदगी नूं पढ़ के वेख लो, उन्हां कुरान पढ़िया। मैनू इत्थों दे उलमा ने दसिया है, मेरे भाई अल्लामा शहबाज जलाली साहब, ये मैनू इमरान फखर सियालवी साहब मेरे भाई तशरीफ लैके आए, साडे अशरफ मुहारवी साहब मैनू दस रहे सन भी इन्हां बुजुर्गों की खासियत है, इन्हां ने निक्के नूं भी कुरान पढ़ाया ते वड्डे नूं भी, मर्दां नूं भी, औरतां नूं भी, बच्चियां नूं भी। और फिर कई वेखते हैं कि महल्ले दे अमीर अमीर बच्चे, इन्हां आख्या अमीर भावें रह भी जान, छड्डे वो भी नहीं, पर इन्हां आख्या गरीबां दे बच्चियां नूं पहलों मैं कुरान पढ़ा के जाना है। अल्लाह ताला इस बुजुर्ग दे मज़ार ते करोड़ा रहमतां दा नुज़ूल फरमाए। और जिन्ने मैं इत्थे उलमा बैठे ना, मैं आप नूं भी गुजारिश करांगा, देखो साडी ड्यूटी दे विच अगर नमाज़ां ने तो नमाज़ां भी पढ़ाइए आपां, ते जे साडी ड्यूटी च बच्चों को पढ़ाना तो आप बच्चे भी पढ़ाए। बस औकात हुंदा ये किहड़ा तनख्वाह पूरी दिंदे ने, मैं नहीं तवज्जो करदा, ना ना, बच्चे पढ़ा, एदी तनख्वाह तैनूं ज़हरा दे बाबा जानी ने देनी है। हाँ, इस वास्ते इत्थों ना सुस्ती करी। ये मैं अपनी मिलत के जेडे मेरे मतलब एक है बैठे ना जी, इन्होंने आप पेटी भरा अपने लफ्ज़ां कहने पंजाबी बोलता पिया, वैसे तो ये मतलब मिंबर और मेहराब के वारिस ने ना, तो मैं इन्होंने गुजारिश करांगा तुसी बिल्कुल पढ़न पढ़ाण दे विच और तकरीर दे विच कमी ना छड्डिया करो, इस वास्ते कि यार ये किहड़ा सानू पूरी तनख्वाह दिंदे ने, ये किहड़ा फलाना, ना 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 ना। जदों ये मुखालफत करते पे ने ना, समझ ला तेरा काम उठ गया है। हाँ, एक गल याद रखिया जे, तुसी अपने अकीदे ते रहो, तुसी ये नहीं वेखदे, कई मरतबा तुसी वेखो उलमा आले सुन्नत दी कितनी मुखालफत हुंदी कि नहीं हुंदी, दसो जरा यार, बंदा है नाचीज़ छोटा जिहा तालिब इल्म, कई बारी मुखालफतां हुंदियां ने जनाब, लेकिन देख लो असीं फिर जींदे फिरदे हां। किधर गए मुखालफतां वाले? वो लभदे ही नहीं। उसकी वजह है अकीदा अहले सुन्नत दे विच बरकत नहीं है। तुसी अगर इहदी रस्सी नूं थाम लो तो खुदा तुहानूं कामयाबी अता फरमा छड़दा है। अच्छा, अगर थक गए हो तो मैं बस कर देवां, जे तवज्जो है तो सुभान अल्लाह ते आखो ना यार, इस वास्ते जरा जाग के बैठो। तो कुरान मजीद पढ़न दे 3 दर्जे, पहला दर्जा है कुरान मजीद नूं नाजरा पढ़ना, और ये उत्ते मैं तुहानूं 6 हदीसां सुनाइयां ने। हदीसां होर भी फकीर दे पेशे नज़र है ने, लेकिन चूंकि दूसरी गल मुकम्मल करना भी जरूरी है। दूसरी है कुरान नूं हिफज करना। अच्छा, हिफज करने के बारे फजीलत क्या है? एक हदीस और उससे फिर कलाम करने। मेरे करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन करा अल कुरान व हाफिज़हु व अमिला बिमा फीहा व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामत दौअहु अहसनु मिन दौइ शम्स औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। दौड़ियां ते माइयां ते सुरां ते बोलण वाले हो, कदी हदीसां ते बोलो ते स्वाद आवे ना। इसे वास्ते खरल साहब उलमा हदीसां नहीं याद करदे, उन्हां नूं पता इन्हां ने शेरां ते ही बोलना हुंदा है। सुनियो, हुण जाग जाओ, हुण तुसीं आप शेर बन जाओ। जज़ाकल्लाह। गल सुनिया जे, अल्लाह तुहानूं बरकत देवे। ए गल सुनिया जे जरा, मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा कुरान पढ़े और उस कुरान नूं हिफज कर छड्डे, फरमाया फिर कुरान दे हलाल नूं हलाल समझे, हराम नूं हराम समझे, फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े जदों ओदे वालदैन आउणगे, अल्लाह ताला ऐसा ताज पहनाएगा जिन्हां दी रोशनी सूरज तो भी ज्यादा होएगी। अच्छा भाई, तवज्जो मेरे अल करिया जे, मैं हजरात उलमा नूं सबक सुना रहा, तुहाडे नाल गुजारिशात पिया करना। हिफज बच्चे ने कीता है, हिफज बच्चे ने किया, पकाया इन्हें है, ताज अम्मी अब्बे नूं लभदा पिया है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। देखो हदीस तुसी पहले भी सुनी होगी, पर तालिब इल्म नूं सुनो जरा। बच्चे ने कुरान याद किया है, बच्चे ने कुरान पकाया है, हाफजा उन्ने, और 2-2.5 साल जिनी देर पढ़ता रहा, ना ब्याहां ते जा सकिया है, ना खुशियां ते ना गम। नहीं जी, हिफज करदा उस्ताद छुट्टी नहीं पिया दिंदा, लेकिन यार हिफ्ज इन्हें किया है ते ताज अम्मी अब्बे नूं। तो मैं क्या इहदा ये मतलब नहीं बच्चे नूं लभना कुछ नहीं, बच्चे नूं दसना की लभना है। सिर्फ इत्ते इशारा यह दिता जा रहा है कि मां बाप नूं ताज पता क्यों पवाया गया है? बच्चे नूं नहीं सी पता भी इस कुरान की शान की है, ये मां प्यो नूं पता सी। फरमाया जे तुहानूं पता सी ना ते तुसी बच्चा कुरान नाल लिआंदा है, ते फरमाया असीं शाना इंज देंगे सारा जहान वेखेगा। इस वास्ते मां प्यो नूं ताज पवाया गया है, बच्चे नूं तो नहीं। और दूसरी बात इस वास्ते कि बच्चे नूं तो नहीं सी पता कि मैं कुरान हिफज करांगा तो की बरकत है। मां बाप के सामने इधर वेख्या जे, इधर मां बाप के सामने दुनिया भी सी
ਤੇ ਦੀਨ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਸਤੋ ਬਾਜ਼ੂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਫਿਰ ਲਜਪਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ ਨਾ ਪਵਾਈਏ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈਏ? जिन्ने बैठे हो जिन्हों दी औलादा ने भाजी तीसरा नुकता सुनिया जे उलमा ने लिखे मां प्यो नूं ताज इस वास्ते पवाया जाएगा, बच्चे नूं तो पता ही नहीं सी हिफज करना कुरान ये क्या है, मां बाप नूं पता सी कुरान दी अहमियत दा, हिफ्ज दी अहमियत दा। फरमाया बस इन्ना इलम मां प्यो नूं हो गया तो उन्हें बच्चा कारी साहब के हवाले किया है। ते अल्लाह दे प्यारे हबीब फरमाउंदे ने जे तुसी सानू इन्नी अहमियत दिती है ना, तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात दी, असी भी फिर तुहानू इंज दी अहमियत देवांगे, जमाना वेखेगा। हुण समझ आई है भी हिफज बच्चे ने किया तो ताज उधर क्यों? वो भाईया टाइम उन्होंने कटवाया है, बच्चे ने उन्होंने दीन वाले पासे लाया है, उन्होंने दुनिया नू पीछे छड्डिया है और उन्होंने बच्चे नू दीन वाले पासे ले आंदा है। ते जिन्ने बैठे हो क्या मैं उम्मीद करा ज़हन बनिया कि अपने बच्चों दीन वाले पासे ले आवांगे। कई कहते ने मैं तो नहीं बन सकिया, चलो मैं बच्चे नू ले आवां। मैं क्या जदों तू बच्चे नू ले आना तां ही तां तू बनना है। नहीं तवज्जो फरमाई। अगला जुमला ते जे मतलब तू बन जावे ते फिर तेरा बच्चा भी आलम बन जावे, फिर ते सोने ते सुहागा है। समझ आ रही है? और वैसे मैं एक और गल भी तुहानू दसां, तवज्जो होवे तो सुना देवां जनाब। इधर वेख्या जे मेरे हाल अक्सर उलमा वो बैठे जे जिन्हां दे बच्चे कारी हाफिज आलिम बनते पै जे, इसे तरह जी अक्सर वो बैठे ने। शायद कोई मौलवी होवे जिहड़ा बंदा अपने बच्चियां नूं आलिम ना बनावे, शायद। साडे उस्तादां एक गल दसी, पता है किहड़े मौलवी ने अपने बच्चे हाफिज नहीं बनाने? मैं कहा जी दसो। कहंदा जिहड़ा खुद दीन तो मुतमिन नहीं ना उन्हें नहीं बनाने, तो जिहड़ा दीन ते मुतमिन है उन्हें अपने बच्चों को दीनदार बनाना ही बनाना है। तो ये तुसी होणगे को दो चार जिन्होंने शायद समझ ना आवे, समझ आ रही ना, लेकिन जिन्होंने पता है दीन क्या है वो नस्ल दर नस्ल। एक कारी शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप इन्हां दा खानदान चुक के वेख लो, आप इन्हां दे भरा भतीजे सज्जे खब्बे तुसी वेखो, तुहानू लगे पता एक खानदान च ने आवे। ये हज़रत शाह साहब बैठे ने, नस्ल दर नस्ल दीन की खिदमत का। हालांकि शहर बूरे वाला बैठे इत्थे ने, अल्लामा कारी गुलाम अब्बास सियालवी साहब, इन्हों वेखो, ए बाकी जिन्ने हज़रात उलमा बैठे इन सब नूं वेखो यार, ये दीन वास्ते आए ने। लेकिन मालिक कदी कंड नहीं लगन, इस वास्ते दीन वाले पासे आओ, इस वास्ते कुरान सीखने वाले पासे आओ। ए है कुरान मजीद बुरहान रशीद हिफज करने वाले दे मां बाप का रुतबा। ते मट्ठी जी गल कर लगे, मैं दोबारा नहीं जे दोहरानी, इधर वेख्या जे मैं आख्या जेड़ा बच्चा हिफज कर जाए उहदे मां बाप का यह रुतबा है, ते जिन्हां दे उत्ते सारा नाजिल होया उस मुहम्मद दे मां बाप का हाल की होएगा? नहीं तवज्जो फर, अपने मां प्यो वास्ते बोल दे हो, मैं हजूर दे मां प्यो की गल की है यार। जज़ाकल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। को समझ आई है मेरे महबूब दे मां प्यो दी शान है। गिरामी कदर हज़रात, इस बात नूं समझण दी कोशिश करो। वह पुत्रा मोबाइल ले लो ये कोलो, फिर वही गल। इधर वेख पुत्रा, मोबाइलां लईए जिन्हों मोबाइलां ही सुनते रहंदे हो, आ ओही है। अल्लाह दे बंदे तुहानूं किवें दसां? हाँ, अल्लाह तो ओदा काम इंज दा कीता सारी हयाती याद रखेगा हैं। और जिमें अकबर सी ना, अकबर जलालुद्दीन अकबर बादशाह, ਉਹਦੇ खिलाफ मुजद्दिद पाक ने काम किया तो दोबारा सिर नहीं चुक सकिया। इस पलंबर नूं समझ नहीं आईंदियां सट्टा मारियां ने, दोबारा सिर नहीं चुकेगा है ना। बदमाशी की है जनाब अली इन्होंने, मैं दीन का रुख ते रंग बदलते हैं और फिर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आ गया पुत्र असी, हाँ असी जो कर छड़िया ना इंशाअल्लाह खैर हो जाएगी। आप जरा तवज्जो मेरे यकीन करो, ऐ जिमें हज़रत कारी रियाज अहमद साहब ने फरमाया, असी अपने मुल्क दे विच यकीन करो हमेशा अमन और हमेशा अपने बुजुर्गों की तालीमात और हमेशा अपने इदारियां दे नाल, उलमा दे नाल, अवाम दे नाल प्यार किया है और असी अमन वाले रास्ते ते रहे हाँ। वरना जिमें नेर करते पैन ना जी, मिनट ना लगे हर चीज़ वाजे हो जाए, लेकिन असी चाहते हैं कि ये करन जिन्हां दा काम है। और मैं तुहानूं एक और गल भी दसां, जिहड़ा गुस्ताख होवे ना जी, वो अगर आपे मरे ना
ये ज्यादा फायदा होंदा जे। ये मैं तुहानूं नुकता ही दिंदा पिया जे। वैसे तो साडे बिल्कुल किसी भी कानून नूं कमजोर नहीं होना चाहिए, जिहड़ा है गुस्ताखों नूं फड़ के उस वेले टंगो ताकि बाकियां नूं इबरत होवे, लेकिन ये आपे मरण तो ज्यादा फायदा है। कहंदा ओ किदां? मैं क्या जो कोई है ना तो हमला करता है ना, वो फिर कहते ने देखे साढ़े ते हमला हो गया, सानू किसी पूछया नहीं, वो फिर मजलूमीयत का वोट लैके ते पापूलर होने की कोशिश करते हैं। तो जे आपे मरण तो इन्हां दा असर पता किवें हुंदा है? जिवें वो मिर्जे काणे दा होया है, आपे मरिया तो लैटरीन दे विच मरिया। अल्लामा इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी, अल्लामा अब्दुल सत्तार खान साहब न्याजी, इन्हां कोल थोड़ी ताकत नहीं सी। पीर मेर अली कोल को थोड़ी ताकत नहीं सी, जमाते अली कोल को थोड़ी ताकत नहीं सी, पर उन्हें आख्या ना इनू कहना मारना नहीं। क्यों? ये आपे मरेगा, जमाना याद रखेगा। वो जरा गुस्ताख होंदा है इंज मरदा है। को गाल समझ आई मेरे सजना नूं के कोई नहीं आई? असी बिल्कुल तशद्दुद के खिलाफ हाँ, बिल्कुल असी कानून हाथ लैण के खिलाफ हाँ। असी तो कहने जो हैलमेट वाला कानून बनया इस पर भी अमल करो ना। कोई भी कानून है उस पर अमल क्यों जी? एवं तुसी मुश्किलात अपने वास्ते पैदा करते हो और फिर 2-2 हज़ार का चलान कराते हो तो फिर गालां कढ़ते हो, कभी जनाब फलाने वजीर नूं, कभी क्या फायदा? कानून बन गया, अमल कर लो। जे तो नुकसान आ तो फिर तो चलो नहीं कर देते, जे फायदा तो की मसला की है यार? ना अपने आप को हलाकत च पाया करो। असी अपने जिन्ने भी मतलब उलमा ने, अवाम है और मुल्क है, असी यदि सलामती वास्ते हमेशा कदम चुकने और अल्लाह ताला साडे कोल इंदा काम लवे। क्यों? पाकिस्तान बनाया भी मेरे बुजुर्गां है ते बचाया भी मेरे बुजुर्गां है। अल्लाह सानू समझण तौफीक बख्शे। थके तो नहीं हो सोने हो? अदर जरा वापस पलटे आ कुरान मजीद बुरहान रशीद नाजरा पढ़न का अलग फजीलत, 6 हदीसां सुनाइयां तुहानू, हिफज करन ते एक, चलो दूसरी भी सुना दे मैंने जागदे बैठे हो। तवज्जो मेरे हाल। महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे फरमान दा मफहूम, भाई तवज्जो मेरे हाल बेटा, तवज्जो मेरे हाल। आप दा मफहूम, फरमान दा मफहूम है, महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाफिज जब क़यामत वाले दिन आएगा, ये मफहूमन सुना रहे हैं। फरमाया अपनी कौम में से 10 बंदों की शफात करके जन्नत में लेके जाएगा और 10 वो बंदे जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुका होगा। ओ भाई या बंदा तो एक भी छुड़ाना बड़ी गल है, फिर जन्मी तो फिर 10। हुण मैं मठी जी गल करना कि ना वेखांगे जदों मौली बख्शे गए, मैं क्या 10 नूं नाल बिन टिकटों किसे भुल च ना रही। हाँ इस वास्ते मुखालफत उन्नी कर जिन्नी बर्दाश्त कर सके दो। खुदा के बंदो क्यों उलमा के दुश्मन बनते हो? हाँ इनमें कोई अखलाकी कमजोरी है या कोई बात, इनको भी अपने अंदर से दूर करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल सानू चाहिए है कि अपने उलमा दे नाल मोढे दे नाल मोढा ला के खड़े होइए। 10 बंदों की शफात करवा के ये जन्नत में लेके जाएगा। अच्छा तुसी एक रिवायत सुनी होनी है कि 7 पीढ़ियां नूं बख्शवाएगा। देखो जी मैं आज तक ये हदीस नहीं पढ़ी, अगर किसी ने पढ़ी हो मैं दसे चा, मैं बड़ी लब्बी भी, बड़ी सर्च भी बड़ा किया है, पर मैनू ये हदीस नहीं मिली। भाई 7 पीढ़ियां नूं हाफिज बख्शवाएगा, अल्लाह सादत देवे तो भावें वो 14 नूं बख्शवावे, लेकिन हदीस मैं को नहीं जे पढ़ी। हाँ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इन्ना लिखा है कि ये ऐसा मशहूर है कि 7 वो पुश्तों को बख्शवाएगा। तो मैं आख्या फिर अगली गल इधर सुने जे, ये हाफिज बन जाए और ठीक है हदीस नहीं बुजुर्गों लिखे है कि 7 पीढ़ियां नूं बख्शवाएगा, तो मैं क्या जो आम हाफिज बन जाए वह यह हालत जो नेज़े ते चढ़ के पढ़े। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी गल नाल। ते फिर वो किन्ने नूं बख्शवाएगा? कहंदा यार वो तो पहलो ही तेरी नस्ले पाक में है। ओ बोलो मौलवियो सारे रल के, तेरी नस्ले पाक में है, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना ओ ते पहलो ही नूर। ते फिर वो किन्ने नूं बख्शवाणगे? ओ मैं क्या ओ ते पहलो जन्नत दे सरदार ने, ओ उन्होंने साडे वर्गे गुलामां नूं बख्शवा के लेके जाना है। तो समझ आई है? कोई नहीं आई है? आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्ने नूं की दिसे ता वो की देखे। वैसे लफ्ज है दीदा एक और को क्या नजर आए हो क्या देखे। पंजाबी तर्जमा किया सजनों कुरान मजीद पढ़ो, हिफज करो।
और इत्थे मैं एक गुजारिश करांगा, जिन्ने बच्चों को कारी साहिबान हिफ्ज करांदे ने, लखां सलाम कारी साहिबान नूं, लेकिन वालदैन हुण तुहाडी जिम्मेदारी है। असीं 2.5 सालां ही तुहानूं हीरा तराश के दिता, चमकण डै पिया है, लेकिन हुण सारी हयाती इहदे ते घट्टा नहीं पैण देना। औखी गल है, मैं जिहड़ी करदा, चलो मैं दोहरा दिना। इहदा तर्जमा यह बनदा है, सजणों असी कुरान हिफज करा के, मंजिल कढ़ा के, मुसल्ला सुना के तुहाडे हवाले कीता है, आ मुंडा ही सुण, और ये सुनिया दे अक्सर इदारियां चेंज जिन्हां च नहीं, वो भी करो, पक्का कुरान करके दिओ, क्यों हजूर। और उस तो बाद मां प्यो नूं आखो इत्थों ताईं साडा सी, हुण असीं देता है तैनूं, ते रोजाना सपारा पढ़े, भुले ना। इत्थे वेख लो, जिन्होंने हिफज किया न्याणे ने, वो भी चुप हो गया जी, भी ये तो हुण सानूं नवां सबक दे के चला है अम्मी अब्बे नूं। ये अमूमी तौर पर तुसीं ना सुनिया होगा पहलों, लेकिन ये गल करनी चाहिए। साडे उस्ताद कीती सी ते मैनूं चेता आ गया, तो मैं मैं तुहानूं भी कर जावां। अपने बच्चों नूं बिल्कुल कुरान पक्का रखाना, वो ना वे बाद विच हाफाई बन के अल्लाह हाफाई हो जाण। है देखा फैसलाबादी बोली बोलिया फौरन समझ गए ने। हालांकि लफ्ज़ अल्लाह हाफिज बहुत अच्छा लफज है, इसका तर्जमा भी सोहना है, लेकिन भाइया इत्थे तर्जमा बनता जे भी भुलना नहीं, कुरान तो बागी नहीं होना। कुरान अच्छा फिर कहते जे तुसी मौलवी हाफाई बन गए, तुहानूं पता नहीं किसी नौकरी देनी कि नहीं देनी। तो मैं कहा जेड़ा साडा फील्ड मार्शल है हाफज है कि नहीं है? तू कहना हाफजा नौकरी ना, हाफज साहब डंडा चुके सारे अगे ला। हुण समझ आई है? देखो जिन्ने खारजी ने दहशतगर्द उन्होंने खिलाफ साढ़े हाफज साहब की फौज लड़ती पई है, और यह हाफज साहब की मतलब सिपा सलार वो ने, वैसे साडी है, ये फौज साडी है बाजी। हाँ, और इस तरह देखो मोदी ने बड़ी खप पाई सी, मैं इंज करांगा 8 दिन रौला पाया ना, मलंगा बथेरा आख्या जांदी करो यार, सानू ना छेड़ो ना छेड़ो। पा फिर नाश्ता करके जवान शुरू हो गए, 4 घंटे लम्मा पा के कहते हुण असीं खानी दोपहर की रोटी। जे तो अकल आ गई तो ठीक है, नहीं तो मुड्डो सुड्डो। अल्लाह ताला ने फिर पाक फौज के जरिए पाकिस्तान को कितनी इज्जत दी। अल्लाह ताला साडी फौज नूं भी सलामत रखे। तो फौज हाफिज आसिम मुनीर साहब जिस वेले खलोंदे ने उस वेले कुरान दी आयतां पढ़ते हैं। तो मैं क्या बंदा हाफिज होवे नौकरी भी लभदी है, तो अगले का ज़हन बनाने च भी आसानी रही। मैं तो कहना सारे वजीर भी हाफिज वर्गे ले आओ। अच्छा कई बंदे एम ही फौज के मुखालफ होंगे जे, थोड़ी को मजबूरी हो, साडी है नहीं। समझ आ रही ना? साडी तो कोई मजबूरी नहीं है। सानू तो भाई वो बंदा चाहिए है, वो भावें फौज च होवे, भावें पुलिस च होवे, भावें उलमा च होवे, भावें ताजना च होवे, भावें साफियां च होवे, मेरे मुल्क की खैर मंगे ते हजूर दा आशिक होवे, सहाबा दा अहले बैत दा आशिक होवे, मैनू चाहिए। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। साडी जिहड़ी तुसी अपनी मतलब पुलिस नूं ये हजरत साहब साडे बैनल मज़ाहिब अमन कमेटी, इन्होंने पूछो ए साडे मतलब फैसलाबाद के जिन्ने पुलिस अफसर आउंदे, जदों 12 रबीउल अव्वल आउंदा किन्नियां खुशियां करदे जे, महफिलां करदे जे। मैं कई पुलिस वालियां नूं थाणेदारां नूं जाणना जिहड़े अपनी गड्डी ते झंडा लाउंदे जे, इत्थे सीने ते अपने फुल दे उत्ते मुहम्मद मुस्तफा दी नां लैण दा अक्स लाउंदे जे। कोई रबीउल अव्वल आ गया असीं हजूर दे दीवाने आ, सानू तो वैसे ही इन्हां नाल प्यार है जदों दा मुमताज कादरी इन्हां च बणिया है। हुण हजूर की मुहब्बत है, अल्लाह इन्हों होर बरकतां देवे। जदों 11-12 रबीउल अव्वल की दरमियानी रात तहज्जुद का टाइम आउंदा है, साडी फौज 21 तोपां की सलामी दिंदी है। उस टाइम नूं जिसले हजूर जलवागर होए सी सैलीब्रेट करते जे, अहीं दी फौज दी असीं क्यों ना नारे लाइए जिहड़ा हजूर की मिलादी है। और हुण तो सरकारी तौर पर भी छुट्टी हुंदी है। सानू तो अपने मालकां नाल कर्ज है ना, समझ आउंदी भाई? कोई नहीं आउंदी भाई। इत्थे हुण जुमला सुन लिया जे, जे तुहानूं समझ आवे सुना देवां। देखो ये जिहड़ी फौज है ये बार्डरां ते खलो के साडी हिफाजत भी करदी है, ते जिहड़े आ उलमा ने ना ये भी फौज ही रसूलुल्लाह दी, ये अकीदे दे बार्डर ते खलो के हिफाजत करदे पै जे। जिवें सानूं उहनां नाल प्यार है उदां ही अपने उलमा दे नाल भी प्यार है। अल्लाह करीम बरकत अता करे। जे थके कोई नहीं, अगली गल भी सुना देवां जनाब। कुरान मजीद नादरा पढ़ो अलग सवाब, हाफिज बनो रिवायत सुनाइया ने, जागते बैठे हो तो हुण आलिम बनन ते भी गल कर लईए। आलिम बनन ते गल कर लईए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, हजरत हुज़ैफा बिन यमान राजदार रसूल
आप इस हदीस को रिवायत करते हैं, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम आपने फरमाया, आप फरमाउंदे ने अल इल्मु अफदलु मिनल इबादत, फरमाया जेड़ा इल्म है ना ये इबादत तो अफजल है। एक है इबादत करना, एक है उस इबादत का इल्म हासिल करना। फरमाया इल्म हासिल करना अफजल है। क्यों? फरमाया जो तुहानू इल्म ही नहीं तो करोगे किवें? तो इल्म हासिल करना पहले जरूरी है ताकि इबादत सही होवे। इबादत सही होएगी तो सवाब भी मिलेगा, तो जे नहीं सही होएगी तो जिन्नियां मर्जी तस्बीहां मसीतां हर वेले, उसले फिर दो ही गल्लां होणियां, या मसीते कई बंदे अपनी जगह मिला लेंदे जे ते या पक्खा मिला लेंदे जे, ते या कहंदे जदों ताईं मैं मरना नहीं बांग मैं ही देनी आ। ये मैं तुहानूं दस मादरत, मैनूं नहीं पता तुहाडे महल्ले दा की हिसाब है, लेकिन ये अमूमी तौर ते हुंदा। और फिर अजान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मैं कहा तेरे तो चंगी तो कुक्कड़ी बांग दे लैंदा, खुदा दा खौफ कर यार। उलमा ने लिखा मौलवी भी जेले बुढ़ा हो जाए ना उन्होंने चाहिए फिर फतवा ना देवे, चुके सेहत ज़हन होना जरूरी है। जेड़ा मुफ्तियां टेक ला के बैठा हो कभी मसला ना पूछी, मुफ्ती कोर्स करो लिखे है टेक ला के बैठा हो ना बंदा, उसको मसला नहीं, अद्धी अकल ओदी सुती होंगी, तो जवाब की देगा। मैं तुम दसदा ये सीट एवं नहीं है। जिसले बंदा बहुता बुढ़ा हो जाए ना, मौलाना साहिबान तवज्जो फरमान, बहुते बुढ़े हो जाए, दानसान डिग पन किरात सही ना हो, चुप करके मुसल्ले तो हट जा करो। ये नहीं मैं मरना तो जाना, मैं इतना ही रहना है, ये नहीं होना चाहिए। चुप करके पीछे हो जाओ ताकि किरात सही हो। अगर दान निकल गया किरात सही नहीं होंगी पई तो उस वेले तो फिर काम खराब हो जाए, पिछले दिन नमाज़ दा की बनेगा। औखे मसले ने हो सकता है ये मेरी बरादरी के कुछ बंदे नाराज हो जान, लेकिन तुसी मसला सुन लो, चंगी गल है, मैं तुहानूं दसदा पिया। लेकिन मैं जेड़े चेहरे वेखदा पिया ना दी खुशी दसदी पई है कि नहीं यार मसला मसला हुंदा है। इस वास्ते हर चीज़ की एक हद है मेरा चन, उत्थे जाओ उस तो बाद रुक जाओ। तवज्जो है, थके तो कोई नहीं ना, वापस पलटो जरा। तो जेड़ा आलिम हुंदा है ना, आलिम वो दसेगा इबादत किस तरह, तो फिर इबादत सही। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे से अभी हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अजीज दे रावी ने फरमाया अल आलिम अफदलु मिनल आबिद। पहलों सी कि इल्म इबादत तो अफजल है, हुण फरमाया जेड़ा आलिम है वो इबादत गुजार तो अफजल है। यानी एक पासे इबादत गुजार है, सूफी है, तस्बीहां इबादतां तहज्जुद नफल सारा, और दूसरी तरफ आलिम दरस निजामी दरस कुरान वाज नसीहत। तवज्जो है सोने, 2 मिनट खलोवोगे जरा, 2 मिनट खलो भी पीछे, हूँ कन्नी ना लगी जरा दे पिछोड़ा इतने टेक के खड़ो। हूँ मेरी गल सुन, मैं तकरीर मुकाउण लग्या मैनू भुल जाती है ना, बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार सूफी क्या जरा 2 मिनट सिर्फ मैंने दे दे, 2 मिनट में गल मुका देना। वैसे तो मैं घंटा लगा रहा, जेड़ा बाब खुल गया चस तो हूँ आनी है ना, लेकिन जी वो सुनाने आ, लेकिन वो इंतजाम भी अपने होंगे ना जी। इधर मेरे वाल वेख्या जे, थोड़े लंगर का भी इंतजाम होना है। ज़ाहिर सी बात है बैटरी अगर लो हो गई तो फिर। महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा आलिम है ये इबादत गुजार तो। अच्छा भाई सवाल ही पैदा होता है, और जिवें तुहानूं पहलों गल समझाई ना भी हिफज बच्चे ने कीता तो ताज अम्मी अब्बे नूं, फिर वजह दसी। हुण सुनो, इबादत गुजार इबादतां करदा है और आलिम उस तो अफजल है। वजह फरमाया ओदी वजह ये वे जेड़ा आलिम हुंदा है ना, यह पहला तर्जमा जे, ये मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत आपने भी इस बात वाज़े फरमाया। जेड़ा आलिम हुंदा है वो अफजल इस तो हुंदा है कि वो शैतान दे चुंगल दे विच जल्दी नहीं फसदा ते सूफी फस जांदा है। आज तक किसी आलिम दे बारे तुसीं सुनिया कि वो कहंदा होवे मैं हर वेले नमाज चुनना, मेरियां नमाज़ां उत्ते हुंदियां ने, मां नमाजी मौलवी होर पीर होर। कदी सुनिया जे किसी आलिम नूं एक खच्चा मार दियां? ये जदों मारेगा जाहिल सूफी मारेगा। ਇਹਦਾ मतलब इलम नहीं तो अपनी जहालत ਨੂੰ बचाने वास्ते उन्हें नवा ही सौदा बेचना शुरू कर दिता, और उन्होंने फिर उदां दे मुरीद भी लभ जाते जे। इन्ना जदीद दौर है जदों इदां दे पीर चल सकते हैं, तो मिर्जा नहीं 10 दिन चल सकता। बोलो कि सुनते क्यों ने? तो मैं कहा डब्बे पीरां को तुसीं जानदे कि पता है भंगी है चरसी है नशई है, ये पल्ले कख नहीं, फिर भी तो लोग हथ चुमदे ने ना। तो मैं कहा जिद्दां दीयां चवलां ये नहीं उदां दीयां वो ने, ते सानू देना नाल गरज नहीं, सानू तो हजूर दे गुलामां नाल गरज है ना। असीं तो इन्हां दा अकीदा सैट करना है, असीं तो इन्हां वास्ते अपना जिगर पिघलांदे पे हाँ। और कईयां नूं बड़ी पीड़ हुंदी है, शायद हुण भी कोई मजमे नूं पीड़ हुंदी पई होवे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकदा। हक हक हुंदा है,
इस वास्ते मैं सही गल दसदा पिया जे। दोस्ताने गिरामी, कदी आलिम ने खच नहीं मारी होनी भी मेरी नमाज के उत्ते हुंदी है ते आप ना ना, सुस्त होवे नमाज ना पढ़ सके टाइम ते वक्री गल है, लेकिन कदी खच नहीं। क्यों? आलिम है। ना बोले अजे सामने वालों, ना बोले अजे कि तुहाडी कोई सुभान अल्लाह ना सुन लवे। लेकिन जिहड़ा सूफी हुंदा फस जाता है, नवीं तो नवीं गल करते हैं अग्यों, और उहदे अंदर हुण पता की कहंदे ने, नमाज पढ़ना होर हुंदा, कायम करना होर हुंदा है। ते मैं कहा जिहड़ा तैनूं समझ आया, ई नबी पाक ने क्यों नहीं सानूं समझाया? सहाबा कराम दसदे भी पढ़ना है तो कायम करना है, उन्होंने तो पढ़ पढ़ के ही दसियां ने। आले पाक यार इमामे हुसैन नूं वेखो, सजदे दे विच अपना सर अकदस कटाया कि नहीं कटाया? आपने तो नहीं आख्या पढ़ना हो रहा, कायम करना हो रहा है। जदों गल करेगा जाहिल सूफी करेगा, लेकिन मैं हर जिंदा जमीर बंदे दे नाल कलाम करदा पिया। तुहानूं दसां कि पढ़न दा की मतलब है ते कायम करन दा की मतलब है। पहला माना है पढ़न दा भी यही मतलब है ते कायम करन दा यही मतलब, सिर्फ इन्ना फर्क है। पढ़ने का मतलब है कि बंदा उस्ताद दे कोलों नमाज दे मसाइल सीख के, नमाज समझ के, हाथ किवें चुकने ने, रकू किवें करना, सजदा किवें करना, सलाम किवें, ये सीख लवे, ये है नमाज पढ़ना। ते कायम करने का मतलब है पक्का नमाजी बनना। पहला माना मैं दसिया है। पढ़न का मतलब है कि नमाज सिख, फजर जोर असर इनिया रकाता, इंज खलोना, इंज रकू, इंज सजदा, अलहम्द अत्तहियात, ए नमाज पढ़न का मतलब है। कायम का मतलब है पक्का बन। फिर जुमे वाले दिन तो रमजान तो ईद वाले दिन ना लब, हर रोज लब। जे पहला माना। दूसरा माना सुन लिया जे। दूसरा माना ये वे, नमाज पढ़न का मतलब यह है कि बंदा अजान होवे, शरी रुकावट ना होवे, मसीते जावे, इमाम दे पीछे फर्ज पढ़े, सुनता भी कार, नफल भी कार, नहीं तो मस्जिद पढ़ सकता है। यह है पढ़न का मतलब। ते कायम करने का मतलब क्या है? मसीह तो बाहर निकलिया ना, हुण किसी जुत्ती ना चोरी करे, मोबाइल ना चोरी करे, धोखा ना करे, मिलावट ना करे, बदनिगाही ना करे, लड़ाई ना करे, फितना ना करे, फसाद ना करे। क्यों? जदों को पूछे उन्होंने मैं नमाज पढ़ी है, बचाउंदा फिरदा। नमाज पढ़न का मतलब है रकातां पूरियां कर। ते कायम करने का मतलब है जे पढ़ लईए ना, तुहानूं बचा भी सही, तुहानूं पचा भी सही, तेरी तबीयत तो पता लगे कि बंदा नमाजी आ गया है। ये ना हो कि नमाज पढ़ के बाहर निकले, जुत्ती किसी होर दी पा के जाता पिया, चंगी कायम की थी। उत्थे जाके दुकान ते बह के धोखा, मिलावट ते दो नंबरियां। यार है किहड़ी नमाज है यार? वो एक पिशावर दे बंदा फड़िया गया, ये जैनवन खबर दे चलिया सी, ये पता नहीं हुण होएगा कि नहीं चैनल दे उत्ते। वो ना चरस वेच दा कूलर दे फड़िया गया जनाब। तो उन्होंने फड़ के जो थाने वाले लैके गए ना पुलिस वाले, तो नाल ही कहते हो जल्दी करो, हो मुसल्ला बिछाओ, हमारा सर पड़ेगा। उन्हें आख्या हो तू 5 किलो तेरे को चरस निकली जालमा, तू किहड़े कमी पै गया? कहता वो और है, ये और है। तो अल्लाह का ना इदा का नमाजी ना बनी। नमाजी आइंदा बन जे पढ़िए ही ना, तो फिर तेरी तबीयत दे विचों शैतान निकल जाए, इंसान आ जाए। देखो हुण सारे मट्ठे हो गए भी ये मौलवी साहब केड़े पासे टोर पै ने। फलाना नहीं ठोक, फलाना नहीं ठोक, फलाना जो आप ठोकदा फिर क्यों नहीं बोलते? गल हुण समझ आई है कि नहीं? अल्लाह दे बंदे अपने आप नूं अपनी सलाह करो ना, असीं अपनी तो करदे नहीं, सिर्फ चस्के हुंदे ने जनाब। और मैं वीडियो वाले नूं आख्या कदी भी गलत थंबनेल ना लाया करो। मैं तुहानूं बात करदा रहना, गलत थंबनेल ते तुहानूं 4-5 व्यू लभ जाणगे, लेकिन तुहानूं ये नहीं पता कि कल नूं ये उलमा और अवाम आले सुन्नत दे नाल इन्हां ने की मतलब इहदा गलत, इस गलत बयानी ना करया करो। तुसीं आउंदे हो प्यार करदे, हुण देखो ना मोबाइल कैमरे गिण लो, मेरे ख्याल को 10 कैमरे लगे, इदां जिवें PTI छड्डण आया हुन्ना। हालांकि मैं तकरीर करना है। गल की है जी, बंदा वायरल है, जे वायरल है तो साडा पैगाम सही अगे पहुंचाओ, गलत लफज क्यों लिखते हो? ये मैं तुहाडी बार बार ही सलाह करदा रही ना, आज फिर मैं कहा चलो मौका है तो मैं कर देवां। इस वास्ते अपने उलमा वास्ते तुसीं बस औकात खुद अपने $4 वास्ते ये खुद मतलब है कि कंडे ना बिछाया करो। अल्लाह ताला तुहानूं इन्ना रिज़क देवे कि तुहाडी उंगलियां गलत लिखणी ना। थके तो नहीं हो मेरे सजनों? बिस्मिल्लाह। ए जरा जी, ए जरा कारी साहब ने जगह दे दिया जे, जगह एक जना बैठने की जगह दे दिया जे। लो जी, आखिरी गुजारिश तो फिर तुहाडे कोल इजाजत मंगदा पिया जे। इधर वेख्या जे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने की फरमाया, जड़ा आलिम है वो अफजल है। आलिम की है?
इबादत गुजार तो वजूहात मैं तुहानू दसियां ने। लो जी आखिरी गल करके इजाजत मंगदा पिया। आलिम पता क्यों अफजल है? फरमाया जिहड़ा आलिम हुंदा है ना, इधर वेख्या जे मेरे हाल वेखना तुहानू समझ आउणी। जिहड़ा आलिम हुंदा है ना और सूफी, ओहदा फर्क है कि सूफी दी मेहनत सारी अपने वास्ते है। कईयां नू समझ आ गई है कि मैं कामयाब हो जाए, मैं जन्नत च टुर जा। बेटा मोबाइल चो निकलो, इधर वेख, मैं जन्नत च टुर जा, मैं बख्शिया जावा, मेरी कबर सोहनी हो जाए। सूफी दी मेहनत अपने वास्ते है, लेकिन जिहड़ा आलिम रब्बानी हुंदा है ओहदी मेहनत हजूर दी उम्मत वास्ते हुंदी है कि हजूर दी उम्मत दा अकीदा ठीक हो जाए, ए जन्नत च टुर जान, ए फितनियां तो बच जान। इस वास्ते आलिम दा मर्तबा ज्यादा है, चूंकि इहदे विचों खैर दे पहलू भी ज्यादा। आलिम बनो, दीन वाले पासे आओ, अल्लाह सानू समझण दी तौफीक बख्शे। इदारा हाजा दे नाल तावन फरमाया करो। अल्लाह ताला तुहाडी ते साडी आज दी हाज़री कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।